हमारा लास्ट इसका लेक्चर है यूट्रस का, ठीक है। सो अब यूट्रस को देखते हैं, यूट्राइन ट्यूब प्रीवियस लेक्चर में हो गया, अब यूट्रस को देखते हैं यूट्रस में क्या है, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूट्रस। ओके, सो कहता है यूट्रस कंसिस्ट ऑफ फंडस बॉडी सर्विक्स, ठीक है, फंडस बॉडी सर्विक्स, ठीक है। हम दोबारा अपनी पुरानी डायग्राम के ऊपर जाते हैं जो हमने बनाई है, ठीक है। सो व्हाट आर द पार्ट, एनाटॉमिकली पार्ट, ठीक है। Anatomically, it's fundus, body, and cervix. This is the part of cervix. ठीक है, ये जो यूट्रस का पार्ट है वो सर्विक्स है, ये जो पार्ट है ये बॉडी है, ये जो पार्ट है ये फंडस है, ठीक है। सो अब वो कहता है कि इसको हमने प्राइमरली 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। सो वो 3 लेयर्स किस तरह से हैं, अगर हम इस तरह से यूट्रस है इसको काट दें और फिर इसको हटा के देखें तो इस तरह से नजर आएगा। इसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं, फ्रॉम इनर टू आउटर, ठीक है। फ्रॉम इनर टू आउटर क्या क्या आ जाएगा, इनर ये वाला है, ये वाली लेयर, ठीक है, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद मिडल की जो लेयर है, ठीक है, उससे ही हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद जो सबसे एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सो पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये जो रेड में है दरमियान में, इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और जो सबसे टॉप पे यानी सबसे इन है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं व्हाट, इट्स एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम इन इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। सो अब अगर हम इसको हिस्टोलॉजिकली डिवाइड करें तो हिस्टोलॉजिकली जो एंडोमेट्रियम है उसमें आपका क्या आ जाएगा, म्यूकोजा और क्या, लेमिना प्रोप्रिया आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखें मायोमेट्रियम को तो मायोमेट्रियम इज मस्कुलर लेयर, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएगा, मस्कुलरिस आ जाएगी, ठीक है। सो अगर आप पेरीमेट्रियम को देखो तो पेरीमेट्रियम के अंदर क्या आ जाएगा आपका, सिरोजा एंड एडवेंटिशिया, सिरोजा एंड एडवेंटिशिया। अब सिरोजा और एडवेंटिशिया क्यों बोला गया, सॉरी बॉडीज, सो सिरोजा और एडवेंटिशिया इसलिए बोला गया क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आपकी पेरिटोनियम जो है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर करते हुए यूट्रस के ऊपर आती है और यहाँ पे पाउच ऑफ डॉगलस बनाती है, तो वो देखें आप यूट्रस की पोस्टीरियर सरफेस, अपर सरफेस और अपर एंटीरियर सरफेस को कवर करते हुए जा रही है। सो यहाँ तक तो इसको हम बोल देंगे, ये यहाँ से तो ये सिरोजा है, ठीक है। लेकिन 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 जो इसका इंटीरियर पार्ट जो बचा हुआ है, ये इंटीरियर पार्ट इसका जो बचा हुआ है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए हम सिरोजा का लफ्ज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये अपने माइंड में बिठा लें, ये स्कीमेटिक डायग्राम्स। सो अब हम बारी बारी देखते हैं इनको अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। वो कहता है कि एंडोमेट्रियम में म्यूकोजा, म्यूकोजा में एपिथेलियम है और लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। अब एपिथेलियम क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन से पहले इसकी जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल कॉलमनर होती है, क्यूबॉइडल नहीं होती है। मैं बहुत कंफ्यूज करता होता था इसको, तो इसलिए मैंने आपके सामने काटा ताकि आपको भी याद रहे, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन जब मेंस्ट्रुएशन हो रही होती तब ये चेंज होती है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर के अंदर, ठीक है। फिर इसका लेमिना प्रोप्रिया जो बिल्कुल एपिथेलियम के नीचे, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल है और यूट्राइन ग्लैंड्स है। इस वजह से जो वेजाइनल स्क्रीशंस होती हैं वो इस यूट्राइन ग्लैंड्स की वजह से होती हैं कि वो एज ए यूट्राइन मिल्क वेजाइना से डिस्चार्ज हो रही होती हैं, ठीक है। जिसको आमतौर पे गर्ल्स कहती हैं लुकोरिया हो रहा है मुझे और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो वो कुछ भी नहीं होता, जस्ट यही होती हैं, इसकी नॉर्मल स्क्रीशंस होती हैं, ठीक है। अब मस्कुलर लेयर की तरफ आए तो आउटर, फ्रॉम इनर टू आउटर जाते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने अब पीछे वास्ट डेफरेंस के अंदर भी हमने पढ़ा था। वास्ट डेफरेंस सेम इस तरह की थी कि इनर लॉन्गिट्यूडनल थी, मिडल सर्कुलर थी, आउटर लॉन्गिट्यूडनल थी, ठीक है। और अब पेरीमेट्रियम पे आए तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिरोजा और एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज़ होगा। ये देखें यहाँ पे सिरोजा और यहाँ पे एडवेंटिशिया, यहाँ पे एडवेंटिशिया। सो ये देखें सिरोजा विजरल पेरिटोनियम जो है एंटीरियर अपर पार्ट ऑफ बॉडी, सुपीरियर पार्ट ऑफ फंटस एंड पोस्टीरियर बॉडी, ठीक है। एंटीरियर बॉडी, ठीक है, और पोस्टीरियर बॉडी
यहाँ तक पोस्टीरियर बॉडी और ऊपर फंडस, ठीक है। सो एंटीरियर बॉडी एंड पोस्टीरियर बॉडी और ऊपर से फंडस, ये हो गया किसके लिए, सिरोजा के लिए। लेकिन जो आपका एंटीरियर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जिसको मैंने यहाँ पे किया, ये एंटीरियर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, इसके लिए एडवेंटिशिया का लफ्ज़ यूज़ होगा, ठीक है। सो डायग्राम के अंदर आप जो लेबल करेंगे वो डिपेंड करता है आपने कहाँ से उसका पीस रिमूव किया है। आइदर इट्स फ्रॉम द फंडस, अदर फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी और इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी। अगर इंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से करेंगे फिर हम उसकी एक्सटर्नल पे एडवेंटिशिया लिखेंगे। अब हम करते हैं इसको ड्रॉ। सो ये जो आपका एपिथेलियम नज़र आ रही है, ये है प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर। तो प्रोलिफरेटिव स्टेज के अंदर क्या थी, सिंपल कॉलमनर थी, ठीक है। सिंपल कॉलमनर हुई है, लेकिन जब प्रोलिफरेटिव फेज में पहुंची है तो ये स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर हो गई है, ठीक है। और इससे ग्लैंड्स की तरफ देखेंगे, ग्लैंड्स के अंदर जो ब्लड है वो फिलअप हो चुके हैं, पहले बिल्कुल खाली था ये, ठीक है। सो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस भी इंक्रीज हो गई हैं इसकी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सारी बात है कि ब्लड वेसल्स भी जो है वो भी कंजेस्टेड हो जाएंगी। सॉरी, मैंने ग्लैंड्स के अंदर बोल दिया कि ब्लड इंक्रीज हो गया, ग्लैंड्स में इसकी ग्लैंडुलर सिक्रीशंस इंक्रीज हुई हैं। ब्लड तो इनकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर इंक्रीज होंगी, ठीक है। सो ग्लैंडुलर सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि ये स्क्रेटरी फेज है। फिर मेंस्ट्रुएशन फेज के अंदर ये ग्लैंड्स हो जाते हैं ब्रस्ट, ठीक है। जब ग्लैंड ब्रस्ट होते हैं, इनकी सारी सिक्रीशंस जो होती हैं वो आपकी एंडोमेट्रियम के अंदर आ जाती है, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम क्या है, लेमना प्रोप्रिया। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। सो हम इसको ड्रा करेंगे और उसके बाद ये सेक्शन एज इट इज़ जैसे इसको ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यूट्रस एक ट्यूब है। सो इस तरह से हम एक ट्यूब ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं। उप्स यार, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इसकी हम ड्रॉ करते हैं एपिथेलियम। कॉलमनर है ना, सिंपल कॉलमनर। अब इनके न्यूक्लियर बना लेते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। नो सीलियास, नॉट एवरीथिंग एल्स, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसके ग्लैंड्स, यूट्राइन ग्लैंड्स। अब इनके बनाते हैं हम न्यूक्लियाई। ओके, अब हम बनाते हैं व्हाट, ब्लड वेसल्स।
और वेन्स बना लेते हैं। न्यूक्लियाई बना लें। ओके, अब हम बना लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पे एक ब्लड वेसल और बना लेते हैं। आर्टरी, ये आर्टरी होती है, ठीक है। वैसे तो ये जो सिस्टम है ये सारा इसको गोल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ट्रेडिशन है वैसे ही हम चलेंगे, ठीक है। वी फॉलो द ट्रेडिशन, सो डार्कन इट। ठीक है, ये बन गया लैमिना प्रोप्रिया। सो एपिथेलियम लैमिना मतलब म्यूकोजा जो है हमारा वो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं इसके इनर लॉन्गिट्यूडनल्स की तरफ। इनर लॉन्गिट्यूडनल्स, ठीक है। तो ये तो अब आपको बनाने आने चाहिए यार। Last but not least is adventitia or serosa. Depend upon the part from where we extract it. Okay, now label them. Simple columnar epithelium. So it's lamina propria. Both this together known as mucosa. Okay, and this is what? Uterine glands. And what is this? Inner longitudinal, middle circular, outer longitudinal, or what? Serosa / adventitia. Depend upon the part. Okay,
So this is whole the diagram of the uterus. ठीक है? In what? In proliferative phase. In proliferative stage or phase. ठीक है? Uterus. Okay. Now we move on and draw a little bit about what? Secretory phase. So मैं ये वाली फेज नहीं, ये चीज़ नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इसके अंदर चेंजेस बताऊंगा कि इसमें चेंज क्या क्या आई है. ठीक है? सो उसके लिए इतना हिस्सा काफ़ी है पेज का. ठीक है? ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके. सो इट्स स्ट्रेटिफाइड कोलमनर. ओके, ओके. अब स्ट्रेटिफाइड कोलमनर है तो सारी बात है कि आपको स्ट्रेटिफिकेशन शो करनी है कि स्ट्रेटिफाइड हो चुकी है ये. पहले सिंपल कोलमनर बनाए, फिर इसके ऊपर सेम ऐसे के एक और लेयर हमने बनानी है. एक और. ठीक है? इनके न्यूक्लियाई बना लें. ओके. आपकी जो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम है वो रेडी हो गई है. ठीक है? अब हम देखते हैं यार ग्लैंड्स को क्या हुआ है. ग्लैंड सारी बात है, पहले इनका ल्यूमिन नैरो था, अब इनका ल्यूमिन क्या हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा. ठीक है? क्योंकि इनके अंदर ग्लैंडुलर सिक्रीशंस आ गई हैं. ओके. ठीक है? इसमें क्या है? इसमें इनकी सिक्रीशंस आ गई हैं. न्यूक्लियाई. अब जारी बात है ये सिक्रीशंस अगर इधर होंगी तो इसकी वजह से जो सिक्रीशंस होंगी इनके अंदर, इनके ल्यूमिन के अंदर भी आएंगी. ठीक है? सो इधर भी सिक्रीशंस होंगी क्योंकि सिक्रेटरी फेज है ना, तो पता तो लगे कि जो यूट्रस का ल्यूमिन है उसके अंदर भी सिक्रीशंस आई हुई हैं. ठीक है? So let's label them. Stratified columnar epithelium. In what? In secretory phase. Secretory phase. Okay. सो देख लें आप खुद ही डिफरेंस देख लें कि पहले ग्लैंड्स देखें. ग्लैंड्स कैसे के थे? पहले श्रिंक थे, नॉन कंजेस्टेड थे. ठीक है? ब्लड वेसल्स टू. तो यहाँ पे देखें कि एक तो उनका ल्यूमिन भी इंक्रीज हो गया क्योंकि सिक्रीशंस आ गई हैं बीच में, ब्लड वेसल्स भी कंजेस्टेड हो गई, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है. एपिथेलियम देखें, पहले सिंपल कोलमनर एपिथेलियम थी, अब ये देखें स्ट्रेटिफिकेशन शो कर रहा है. ओके. सो दिस इज द होल